Best friend forever. 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 A very good evening, everyone. I'm Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to our show Best Friends Forever. जैसा कि हम हमेशा हर एस्पेक्ट आपके सामने लेके आते रहते हैं पेट लविंग का एंड पेट ओनरशिप का, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे अडॉप्शंस, ट्रेनिंग एज वेल एज द वेल बीइंग ऑफ द वेरी पेट दैट वी हैव. तो स्मृति, कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे को डिस्कस करनी है और हमारे श्रोताओं के साथ में आगे हम चाहेंगे कि वो हमारे से पूछे भी. तो आप बताइए कि अडॉप्शंस के बारे में आपका क्या व्यू है? संजीव, जब बात होती है पेट्स की, अडॉप्शन की, ट्रेनिंग की, उनकी बेहतर देखभाल की, तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे जहन में आता है वो होता है डोमेस्टिकेशन. संजीव, आखिरकार ये डोमेस्टिकेशन शुरू कब से हुआ? कई हज़ारों साल पहले कहा जाता है, जब हम खाने की तलाश में जंगलों में गए तो हमारा सामना हुआ वुल्व से, और वुल्व से इवॉल्व हुए ये डॉग्स, जिनको हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया. कहा जाता है कि डॉग सबसे पहली स्पीशीज और सबसे बड़े कार्निवोर हैं जिनको ह्यूमन रेस ने डोमेस्टिकेट किया. ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग पहलुओं पर हम बात करेंगे, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे. हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जो मदद करेंगे हमें तमाम चीज़ों के बारे में बेहतर विचार डेवलप करने में. आइए आपकी हम मुलाकात कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर संतोष कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है. डॉक्टर संतोष कुमार वेटनरी डॉक्टर हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमृतिका, ये एनिमल वर्कर हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. और हमारे दर्शकों से हमारा ये अनुरोध है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो भी सवाल हों आपके पेट से जुड़े, हमें कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे एक्सपर्ट से ये सवाल अपने पूछिए. हमारा फ़ोन नंबर है 011230975532. इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए. संजीव, आगे बढ़ने से पहले एक मुलाकात करवा देते हैं हमारे एक और खास दोस्त से, मास्टर शेरू सिंह उनका नाम है. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मंच पर उनको भी लाया जाए. बहुत इंटरेस्टिंग संजीव. मास्टर शेरू सिंह, ही इज एन अडॉप्टेड पेट आई गेस, एंड अमृतिका जी से हम बात भी करेंगे. तो such a beautiful little four-legged friend over here. Thank you so much. ये आपके पास पेट जो आए, ये कैसे आए आपके पास? ये एक्चुअली सड़क पे मिला था हमें, थोड़ा सा बीमार था उस वक्त, तो हमने इसका इलाज कराया. He is now looking for a home. Oh, brilliant, brilliant. So you've been working in this particular field since long. काफ़ी समय से आप काम करते आए हैं, and I'm sure शेरू को बहुत ही जल्द एक अच्छा काफ़ी आपने अच्छा स्कार्फ भी बना रखा है. लेकिन आपका काम जो इस पर्टिकुलर फील्ड में रहा है काफ़ी दशकों से रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा बताइए. वेल, बेसिकली रिहैबिलिटेशन ऑफ पेट्स का रहा है जी. वेयर वी पिक अप डॉग्स फ्रॉम द स्ट्रीट एंड ट्राई एंड फाइंड देम होम्स, या जो अबैंडन हो जाते हैं या लोग खरीद के उसके बाद अडॉप्ट मतलब नहीं रख सकते and they want to give them up. Right. तो उनको हम घर ढूंढ के देते हैं. राइट. डॉक्टर साहब, अडॉप्शंस के रिलेशन में कई बार कई इश्यूज आपके पास जैसे आते होंगे कि जानकारी नहीं थी लेकिन पेट ले लिया. आई एम श्योर अमृतिका जी भी नॉलेज पास ऑन जरूर करते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कि और सोर्सेज से पेट्स लेके आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है. तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस, आपको यूनिक प्रॉब्लम्स कौन लेके कैसे आपके पास आते हैं? नहीं, सबसे मेन चीज़ है कि जो आपको पेट अडॉप्शन करना है तो थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हमारे फैमिली हाउस कितना है, हमारे उसकी लुक आफ्टर कौन करेगा, केयर कौन करेगा, कितना स्पेस है हमारे पास. उन सारी चीज़ों को एक बार पहले होमवर्क कर लें और फिर हम उसको पेट अडॉप्शन पे जाएं
तो वो एक सही दिशा में होगा। अच्छा, Then we can डॉक्टर take care साहब, in better way। एक और सवाल था जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये बात बताई है, बहुत ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि जैसे बच्चे के केस में भी होता है, हालांकि मुझे लगता है पेट्स के केस में एक अलग चीज़ होती है, मल्टीपल कमांड संजीव होते हैं कि पेट को पता होना चाहिए कि हमें कमांड किससे लेना है, हु इज़ माई मास्टर। ऐसा भी डेफिनेटली जब भी हम पेट को अडॉप्ट करते हैं तो वो अपना एक मास्टर सर्च करता है जी। तो घर में जैसे अडॉप्ट किया तो उसमें घर में एक पर्सन को उसका मास्टर बनना पड़ता है। अच्छा। और हमेशा उसी को उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब वो उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसी को फीड करेंगे तो वो उसकी कमांड्स ओबे करेंगे, ओबीडियंट बनेगा। ऐसा नहीं कि जो कोई भी फैमिली मेंबर है, कोई भी आकर के अगर खाना दे देता है, कोई भी आकर के ट्रेन करने की कोशिश करता है तो कंफ्यूजन, तो फिर उसमें वो कंफ्यूज होगा, उसमें ओबीडियंस ही नहीं होगी। ओबीडियंस ही नहीं होगी। अच्छा अमृतिका, एक और फैक्टर है जो ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग टेक्निक होती है जो बेसिक लेवल पे आप रिकमेंड करेंगे? ट्रीट बेस्ड ट्रेनिंग, एब्सोल्युटली ट्रीट बेस्ड ट्रेनिंग। पनिशमेंट ट्रेनिंग डजंट वर्क। तो बेस्ट है कि, एंड ऑल्सो ऑल फैमिली मेंबर्स नीड टू फॉलो द सेम मेथड ऑफ ट्रेनिंग, सेम वर्ड शुड बी यूज्ड, everything should be absolutely the same, so the dog does not get confused. It's not मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा ट्रेन करे। फैमिली में अगर 4 जने हैं, सब ट्रेन कर सकते हैं। कमांड्स एंड मेथड हैज टू बी द सेम। संजीव, आप खुद इतने अरसों से, इतना वक्त आपने पेट्स के साथ बिताया है, आपका एक एक्सपर्टीज़ है इस एरिया में। ओबीडियंस की बात हो रही है अडॉप्शन की, पेट्स की, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे खासकर अडॉप्शन को लेकर के? कितना अहम ये मुद्दा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अडॉप्शन खाली डॉग्स का नहीं, डॉग्स, कैट्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेट्स जो हैं, हम लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि अडॉप्शन का एक एलिमेंट खाली डॉग्स के ऊपर जाके नहीं रुक जाना चाहिए। यू शुड ट्राई एंड फाइंड मोर एंड मोर ऑप्शंस फॉर पेट्स, एंड ट्रेनिंग एंड ओबीडियंस एलिमेंट बहुत मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ इस चीज़ को। कि देखिए, आप जो भी हम अपने बच्चों को एज ह्यूमंस वी टीच आवर चिल्ड्रन, तो इसी तरह से अगर हमारे जो 4 लेगेड बच्चे हैं हमारे, अगर उनको हम स्टार्टिंग से ही कुछ गुड हैबिट्स या ट्रेनिंग एलिमेंट्स ये उनके अंदर डालते हैं तो डेफिनेटली दिस विल गो द होल लाइफ। एंड आप काफी समय से कैट्स के ऊपर भी काम करते आए हैं अमृता। हाँ जी। तो कैट्स का भी ट्रेनिंग हम कुछ कर पाते हैं? कैट्स का थोड़ा बहुत ट्रेनिंग डेफिनेटली कर पाते हैं, but apart from training, keeping them safe is more important. Keeping them indoors is more important. And keeping them well groomed as well. Keeping them well groomed is very important. Right. So cats को अडॉप्ट करते समय क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, या हमारे श्रोताओं को ये मतलब, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि खाली डॉग्स नहीं, कैट्स भी आप अडॉप्ट करें, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से उनको टेकअप करना चाहिए या उनको पता होना चाहिए? सबसे पहले cats को, when you adopt a cat, cats cannot be made vegetarian. Cats have to have meat. So meat based diet is very important for them. चाहे आप meat based घर का दें, चाहे packaged food दें, but it is very important. Secondly, netting is very important. Balconies को आप net करके रखिए ताकि cats बाहर ना जाएं। गलती से बाहर जाएंगे, indoor cats जो होते हैं या pet cats जो होते हैं, they have not been trained to live on the street. So accidents, falling off balconies, accidents, getting mauled by dogs is very very common. अच्छा, एक और जो फैक्टर है डॉक्टर साहब जो देखा गया खासकर अडॉप्शन को लेकर के और ओवरऑल सारे पेट्स में, अनट्रेन करके दोबारा ट्रेन करना वो कितना चैलेंजिंग होता है? इसमें हमें अपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, जो हम चाहते हैं वो हम ट्रेनिंग देंगे तो वो उस कमांड्स को लर्न कर लेगा। बिल्कुल, ठीक है। मैं अवंतिका की न्यूट्रिशन के बारे में, कैट न्यूट्रिशन में एक ऐड करना चाहता हूँ। कैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द टॉरिन डेफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैट्स, एंड दैट वी कैन नॉट गेट फ्रॉम द वेजिटेरियन डाइट, सो वी हैव टू फीड नॉन-वेज डाइट। एक नजर डालते हैं कि क्या है ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स, कितनी अहम है, कितनी जरूरी है। Best friend forever. Shabu, hill. Shabu, sit. Take it. Shabu, take it. Very good boy.
बहुत से पेट ओनर्स मैंने देखे हैं जो अपने कमरे के अंदर पेट को बंद कर देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, ट्रॉमेटिक होता है पेट के लिए भी। अगर कोई घर पर आया है आपके, तो इसको भी वही फ्रीडम है जो आपको फ्रीडम है अगर ये आपका फैमिली मेम्बर है तो। कई शिकायतें ऐसी आती हैं कि हमारा डॉग ऐसा है, भौंकता रहता है। पेट ओनर को समझाना पड़ता है, कई लोग तो मान जाते हैं, ट्रेनिंग चालू करवा देते हैं। अगर आप अपने डॉग्स के साथ पॉजिटिव बॉन्डिंग चाहते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। डिसिप्लिन की जरूरत हर एक ऐसे फैमिली को होती है जो पेट रखना चाहते हैं। सबू चले उठ, चले उठ। जब हम किसी डॉग को घर लाते हैं तो उसे अपने हाउस कल्चर के हिसाब से मैनर्स सिखाना जरूरी है। हम एक एनिमल ह्यूमन कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं, जहाँ एक जीव को परिवार में सबके साथ कैसे रहना है वो डिसिप्लिनिंग हमने सिखानी है। ये पहले पार्क जाते थे हम घूमने के लिए, तो ये पुल बहुत करता था। आप इसकी पावर इतनी होती थी आपका हाथ भी बाहर आ जाएगा, लेकिन अब इसका ये थोड़ा सा काम हो गया है पहले से। Since dogs are now sharing our homes and our lives in ever closer ways, it is more important than ever that every dog be given a good canine education. ये कमांड ये ले रहा है अभी, घर पे इसकी प्रैक्टिस होती है काफ़ी। दिन में मैं कम से कम आधा घंटा इसको प्रैक्टिस करवाता हूँ। नो नेक्स्ट नेक्स्ट। Doing so will prevent thousands of dogs being surrendered to shelters. कई लोगों को लगता है कि पेट्स के लिए ट्रेनिंग क्यों? ट्रेनिंग के बिना कई बार डॉग्स अग्रेसिव और अनसोशल बन जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग देखिए एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें कि आप अपने पेट को ट्रेनिंग घर के माहौल के बाहर देना चाह रहे हैं, जहां हम सिंपल कमांड यस नो से आगे बढ़ चुके होते हैं। डॉग्स क्लेवर होने के साथ क्विक लर्नर भी होते हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें लव और केयर के साथ उठने बैठने, खाने पीने से लेकर बाथरूम और उनसे जुड़ी चीजें बताएं तो वे जल्दी समझ लेते हैं। इसकी पीइंग हैबिट जो है वो काफ़ी सुधर गई है। एक अब ये टाइम शेड्यूल के ऊपर इसको जाना होता है बाहर, उस टाइम नहीं लेके जाओ तो फिर ये गुस्सा करेगा। डॉग की जो ट्रेनिंग है उसकी एज होती है 4 मंथ। 4 मंथ के बाद में करीब 6 मंथ का हो, 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक उसकी ट्रेनिंग जो है चालू करवा देनी चाहिए। ट्रेनिंग से पेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग होता है हमारा कम्युनिकेशन, कंफर्ट और सिक्योरिटी लेवल। इसकी जो संस्कार है वो ऐसे होने चाहिए, इसको और सामने वाले को दोनों को डिस्कम्फर्ट ना हो किसी भी तरीके का। सोशलाइजेशन ना कि सिर्फ एक एनिमल ह्यूमन इंटरफेस, सोशलाइजेशन एक एनिमल टू एनिमल इंटरफेस के लिए भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग काफ़ी बार ज़रूरी समझी जाती है। पहले होता था कि हर डॉग के पीछे भाग रहा है, वो भौंक रहा है, तो किसी से लड़ाई हो रही है इसकी, तो वो एक जो बिहेवियर था वो इसका काफ़ी कंट्रोल हो गया है पहले से। आपका लगाव आपके पेट के प्रति ना केवल आप इंजॉय करें, बल्कि आपका गेस्ट, आपके समाज में रहने वाले बाकी लोग और आपके समाज में रहने वाला इवन वो सड़क का डॉग भी हैप्पी हो कि जब आप वॉक पे निकलें तो वो आपके साथ, आपके पेट के साथ एंजॉय करता है। पॉजिटिव ट्रेनिंग से डॉग्स और उनके ओनर्स के बीच में रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और साथ ही वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स और बिहेवियर को समझ पाते हैं बिना किसी फोर्स या फियर के। बहुत ही अच्छा वीडियो हमारी टीम ने क्रिएट किया। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट रहता है ट्रेनिंग का एस्पेक्ट, एंड वही बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। डॉक्टर साहब, जैसा आप बोल रहे थे कि जैसे हमारा घर का माहौल है, हमारे घर के माहौल के हिसाब से हमारे को अपने पेट को या जो भी हम पेट लेके आते हैं, चाहे अडॉप्ट करते हैं, तो उसको उसमें ढालना चाहिए। एंड बहुत ज़रूरी है कि सही उम्र से ट्रेनिंग हो, क्योंकि आप सडनली 2 साल बाद 4 साल बाद डिसाइड करें कि ट्रेनिंग करना है, तो क्या वो सही चीज़ है? यस, डेफिनेटली हमें पेट को ट्रेनिंग राइट एज पर देनी चाहिए। लाइक 3 to 4 month, आफ्टर 4 month ही स्टार्ट लर्निंग। 4 month इज द राइट एज, वी शुड स्टार्ट ट्रेन हिम। इफ वी ट्रेन हिम आफ्टर 2 years, then he will not, he will not listen to you, he will not obey your commands, so there is no use. इसी तरीके से अमृतिका, अगर हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, जब भी हम अपने पेट की ट्रेनिंग करते हैं तो हम बाउंड्री सेट करते हैं कि आपको कार्पेट पे नहीं एलिमिनेट करना है, आप सोफे पे नहीं चढ़ेंगे, कोई भी अगर गेस्ट आएगा यू विल नॉट जंप ऑन द गेस्ट। तो ये सब किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बेसिक्स? ये सब ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी मिनट द पपी कम्स होम। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज सेपरेट,
दिस बेसिक ट्रेनिंग वेयर कहाँ एलिमिनेट करना है, बैठ के खाना लेना है, झपटा नहीं मारना, you know, while you're giving treats. Right. All that starts from day one, the minute the dog comes home. So carpet पे नहीं करना. There are things like pee pads that are available. वो आप बिछाइए. Every time the puppy wakes up, the puppy's eaten. आप pee pad पे रखिए उसे. So eventually it learns कि उसने pee pad पे ही करना है और घर में कहीं और नहीं करना. और मुझे लगता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर वो कर पाते हैं, अपनी तकलीफ़ें ज़्यादा शेयर कर पाते हैं. इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से. आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? आई थिंक दामाखेड़ा फ्रॉम छत्तीसगढ़. आपको आवाज़ आ रही है प्लीज़? बेबी डॉग्स को दूध पिला सकते हैं सर, बचपन में छोटा रहता है. अच्छा डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि बेबी डॉग को दूध या डॉग्स को जनरली क्या दूध पिलाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दूध इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर डॉग्स. दूध हम दे सकते हैं, बट नॉर्मली डॉग्स का जो है दूध के प्रति लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है. जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है दे स्टार्ट पासिंग लूज मोशन एंड ऑल, इंडाइजेशन. सो वी शुड जस्ट चेक इट. इफ ही इज एबल टू डाइजेस्ट we can give the milk. If he's not be able to digest, we can avoid, we can supplement some other stuffs. जी जी डॉक्टर साहब, कई लोग क्या करते हैं ये, क्योंकि बड़े बूढ़े कुछ घर में हमारे कहते हैं कि पानी मिला के दूध दे दीजिए. तो देखिए, पानी मिलाने से तो एक तो दूध का सत्व खत्म हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है. लेकिन जो आपने बोला कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ये एक एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होने के लिए कि खाली बच्चों के लिए नहीं, पेट्स बड़े भी हो जाते हैं. क्योंकि कई बार क्या है कि आप चाह रहे हैं डॉग्स को दूध देना, या बिल्लियों को भी ये माना जाता है काफ़ी समय से कि दूध देना. हमारे मिथ बस्टर स्मृति लास्ट टाइम में था कि इवन कैट्स शुड नॉट बी गिवन मिल्क कॉन्स्टेंटली और शुड नॉट बी गिवन मिल्क एट ऑल. लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं एक गुड हेल्थ एंड गुड एस्पेक्ट में. अमृतिका, आप इतने समय से जो काम करते आ रहे हैं, हमारे गुड हेल्थ एलिमेंट में आप क्या ऐड करेंगे कि कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए जो अडॉप्शंस होते हैं, उसमें क्या चीज़ें खासतौर से ध्यान रखनी चाहिए खाने पीने रिलेटेड? फर्स्टली जैसे दूध का है, इंस्टेड ऑफ मिल्क आप दही दे दीजिए. लैक्टोज टर्न्स इनटू लैक्टेज, इट डजंट अफेक्ट देयर टमीज इन अ बैड वे. जी जी. तो दही दे सकते हैं ऊपर. एंड साथ में दे नीड टू हैव अ प्रॉपर डाइट. सो इट कैन बी घर का खाना. आप अपने वेट से डिस्कस कीजिए, आप घर का खाना देना चाहते हैं, और अ गुड क्वालिटी यू नो फूड ऑफ द शेल्फ जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं. एंड अमृतिका, कैट्स में तो चेंज करना ही नहीं चाहिए, या बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कैट्स अलाउ करते हैं? कैट्स में दैट इज अगेन अनदर मिथ. कैट्स में जो आप बचपन में आदत डाल देंगे, दैट दे विल कैरी ऑन. द कैट्स दैट आई हैव ईट एवरीथिंग इन द हाउस. मतलब मैं उनको कैट फूड भी दूं, फ्रेश फूड भी दूं, देयर इज नो प्रॉब्लम. राइट. जैसा आपने अभी मिथ के बारे में बोला, बिल्कुल. हमारी टीम हमेशा स्मृति एक बहुत अच्छा एलिमेंट क्रिएट करती है. बिल्कुल. Wagging tail does not always indicate a friendly or happy dog. They can also be the sign of anxiety, alertness or other emotions. जैसे हम सब अपने एक्सप्रेशन या फीलिंग्स को शो करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स का सहारा लेते हैं, पेट्स के साथ भी यही है. Dogs use other body parts such as ears and tail to convey how they feel. डॉग्स के पूंछ हिलाने के तरीके से उनकी पोजीशन, डायरेक्शन, स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंशंस के बारे में समझा जा सकता है. इसके बारे में कुछ यूनिक रिसर्चेस भी हैं. दाईं तरफ पूंछ हिलाने का मतलब कि दे आर हैप्पी, जबकि लेफ्ट साइड का मतलब कि दे आर फीलिंग स्कैर्ड. स्लो मूवमेंट मींस कि वो कर रहे हैं संकोच, और फास्ट मूवमेंट यानी कि वो है एंग्री. सो नेक्स्ट टाइम डू नॉट मिक्स अप द साइन. मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट इस पैकेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हमने दर्शकों को बताया कि वैगिंग ऑफ डॉग टेल्स को किस तरीके से समझना चाहिए, और जितने भी मिथ्स हैं उसके इर्द गिर्द, आई होप इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो मिथ्स बस्ट हो चुके होंगे. एंड अच्छा डॉक्टर साहब, जब बात हो रही है मिथ्स की, तो मीठे को लेकर के खासकर डॉग से बहुत कुछ एसोसिएट करा जाता है, तो प्लीज़ आप ज़रा संक्षेप में हमें बताइए. Our science, meetha is carbohydrate. जी. So we can give. There is no harm to give the carbohydrate. So it's a myth. We can give. अमृतिका जी की हमारे
हमारे जो गेस्ट हैं कितनी चैन की नींद सो रहे हैं एंड मास्टर साहब ही इज नॉट इवन बॉदर्ड दैट ही इज देयर ऑन द स्क्रीन। लेकिन जो अडॉप्शन का समय है, आपने ये भी बताया कि अडॉप्शंस के रिलेटेड में प्रॉब्लम आई कोविड के समय में, जहाँ लोगों ने पेट्स ले लिए क्योंकि वो घर में बंद थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे रियलाइज दैट ओके द रूटीन इज बैक टू नॉर्मल एंड दे डोंट वांट द पेट्स एनीमोर। डिड यू फेस सम प्रॉब्लम विद दिस? इसके साथ Yes, quite a few people got back to us saying कि अब हम जॉब कर रहे हैं, अब डॉग जो है जब लिया तो तब हम घर में थे, 24 घंटे घर में थे। अब डॉग जो है 8-9 महीने का हो गया, उसको आदत है हैविंग ह्यूमन बीइंग्स अराउंड, तो सडनली अब दे आर ऑल अलोन इन द हाउस विद नो ह्यूमन बीइंग, सो दे आर गेटिंग स्कैर्ड, दे आर गेटिंग डिस्ट्रक्टिव, सो वी कैन नॉट कीप द पेट एट होम। वेल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट संजीव, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम कंटिन्यूसली इस मंच के थ्रू न केवल अडॉप्शन बट अडॉप्टेड पेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर दे रहे हैं। वेल विद दैट इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच अमृतिका, एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल होस्ट। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन मोस्ट वेलकम bestfriendforeverpets@gmail.com, यहाँ पर आप हमें लिखिए और कोई भी फीडबैक या सुझाव हो हम आपको बिल्कुल उनको हम ध्यान में लेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड हमारे को बहुत रिस्पांस आपकी साइड से आ रहा है दैट दिस प्रोग्राम इज समथिंग व्हिच इज बीइंग वेरी वेरी लाइक, एंड आपके साथ हम अगले हफ्ते जुड़ेंगे फिर से। वील डिस्कस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड फूड in relation with pets, and till then live life, love pets, best friend forever. मैं जब पार्क में जाता हूँ इसके साथ खेलने के लिए, वो बहुत एक अच्छा मोमेंट होता है। और पार्क के अंदर जब कोई नहीं होता मैं तभी जाता हूँ, क्योंकि पार्क के अंदर सब लोग डर जाते हैं, इसको देखते ही डर के भाग जाते हैं। हम जब भी एक पेट की बात करें तो सॉइलिंग यानी हाउस सॉइलिंग या हाउस डिस्ट्रक्शन, घर में सॉइल करना या घर की चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करना भी एक तरीके की डिसिप्लिनिंग हैबिट में आता है। वो भी इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई और नुकसान आसपास की चीज़ों को ना हो और वो अपने आप को शारीरिक तौर पे नुकसान ना पहुंचे। ये इतनी तेज़ स्पीड से भागता है, लोगों को मज़ा आता है देखने में, दूर से इतनी तेज़ भाग के लेकर आ रहा है, फेच कर रहा है डॉग। एक पेट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अपने ओनर को प्लीज़ करना होता है।